सौभाग्य से ताओ ने मुझे पृथ्वी से यात्रा शुरू करते समय ही पृथ्वी के इतिहास के विषय में बता दिया था। नहीं तो जो कुछ भी मैं सुन रहा था उसे सुनकर तो मैं पक्के ही अपनी कुर्सी से नीचे लुढ़क गया होता। मेरे विचार से वह आगे बोले, आप पहले से ही समझते हैं कि मनुष्य जाति के लिए खतरनाक कहने से हमारा क्या अभिप्राय है। पृथ्वी पर बहुत से लोग मानते हैं कि परमाणु हथियार सबसे अधिक खतरनाक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके ग्रह के लोग पैसे के पीछे लगे हैं। सबसे बड़ा खतरा भौतिकवाद से है। कुछ के लिए यह शक्ति पाने का एक और माध्यम है, कुछ के लिए यह नशीले पदार्थ पाने का माध्यम है, अभिशाप, पर अनेकों के लिए यह केवल अपने पड़ोसियों से और अधिक पाने के लिए है। अगर किसी व्यापारी के पास एक स्टोर है तो वह दूसरा चाहता है, फिर तीसरा। अगर उसके पास एक संपत्ति है तो वह उसे और बढ़ाना चाहता है। अगर एक साधारण व्यक्ति के पास एक मकान है जिसमें वह अपने परिवार के साथ खुशी से रह सकता है तो वह उससे बड़ा मकान पाना चाहता है, फिर तीसरा। यह गलती किस लिए? फिर मनुष्य मर जाएगा और जो कुछ भी जोड़ा है वह सब छोड़ना पड़ेगा। शायद उसके बच्चे उसकी कमाई को उड़ा देंगे और उसके बच्चों के बच्चे गरीबी में जिएंगे। उसका सारा जीवन केवल भौतिक चिंताओं में ही गुजर जाएगा और आध्यात्मिक मामलों के लिए उसके पास समय ही नहीं होगा। जिनके पास धन है वे लोग नकली स्वर्ग में रहने के इरादे से नशे की लत लगा लेते हैं और ऐसे लोग दूसरे लोगों से और भी अधिक कीमत चुकाते हैं। मैं देख रहा हूं, उन्होंने आगे कहा, मैं बहुत तेजी से बढ़ रहा हूं और आप मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मिशेल। आपको समझना चाहिए क्योंकि यात्रा के दौरान ताओ आपको पहले ही बहुत कुछ बता चुकी हैं। मुझे शर्म महसूस हुई, बिल्कुल वैसी जैसे स्कूल के किसी विद्यार्थी को शिक्षक से डांट पड़ने पर आती है। फर्क केवल इतना था कि मैं यह कहकर कि मैं सब समझ रहा हूं, जो कि सच नहीं था, धोखा नहीं दे सकता था। वह मुझे किसी खुली पुस्तक की तरह पढ़ सकते थे। वे अपनी महत्ता प्रदर्शित करते हुए मुझ पर मुस्काए और उनका ऑरा, जो अग्नि की लपटों की तरह था, वापस नीले रंग का हो गया। अब एक बार और हमेशा के लिए हम आपको शिक्षा देंगे और जिसे आप फ्रेंच में रहस्य की चाबी कहते हैं वह देंगे। जैसा कि आपने प्रारंभ में केवल परमात्मा था और उसने सुना, अपनी असीमित शक्ति से पदार्थ का निर्माण किया। उसने ग्रहों, सूर्य, वनस्पतियों, जीवों का सृजन एक ही उद्देश्य से किया, अपनी आध्यात्मिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए।